कभी कभी हवेलियों की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनी होती, वो बनी होती हैं अधूरी मोहब्बतों की चीखों से और उन आंसुओं से जिन्हें किसी ने कभी देखा ही नहीं। यह कहानी है राधिका की, एक मासूम लड़की जिसकी मोहब्बत ने उसे जिंदगी दी और उसी मोहब्बत ने उसे मौत के साये में धकेल दिया। लेकिन क्या सच में प्यार मौत से हार जाता है, या फिर उसकी गूंज रात की खामोशी में हमेशा जिंदा रहती है? आइए सुनते हैं। रात का साया। गांव की ऊंची पहाड़ियों पर बसे एक छोटे से गांव में सब कुछ सामान्य था। लेकिन गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और खंडहर जैसा हवेली थी, जिसे लोग बुरी तरह से डरने वाले स्थान मानते थे। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थी और कभी-कभी लोगों को वहां से गुजरते हुए साया दिखाई देता था। इस हवेली के बारे में स्थानीय बच्चों के बीच कई कहानियां फैली हुई थी। उनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी थी राधिका की आत्मा। कहते थे कि राधिका एक सुंदर युवती थी जो अपने प्रेमी की धोखेबाजी से दुखी होकर उसी हवेली में आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है, प्यार और बदले दोनों की तलाश में। एक रात गांव के 4 दोस्त रोहित, निम्मी, समीर और प्रिया ने हवेली जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक मजेदार साहसिकता होगी। सभी ने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और आधी रात को हवेली की ओर बढ़े। वातावरण में ठंडी हवा बह रही थी और चांदनी रात ने सब कुछ रहस्यमय बना दिया था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। रोहित ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला, जिसमें खड़कने की आवाज सुनाई दी। अंदर घुसते ही उन्हें अंधेरा घेरने लगा, केवल उनकी टॉर्च की चमक ही रास्ता दिखाती थी। अंदर जाकर उन्हें दीवारों पर पुरानी तस्वीरें मिली। राधिका की तस्वीर भी उन तस्वीरों में थी, जिसके चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। अचानक वहां शोर मच गया, जैसे कोई चीख रहा हो। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। यह तो बस हमारी कल्पना है, निम्मी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। समीर ने आगे बढ़कर एक कमरे का द्वार खोला। उस कमरे में राधिका का पुराना पियानो रखा हुआ था। जब उसने उसे छुआ तो पियानो अपने आप बज उठा। सभी डर गए और पीछे हट गए। क्या तुम्हें लगता है कि राधिका यहाँ है? प्रिया बोली। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया और हवा चिल्लाने लगी। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि उनके चारों ओर कोई मौजूद है। वे फिर से उस साए को देखने लगे जो धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। हमारी माफी मांगो, साया बोला। यह राधिका का स्वर था। डर से थरथराते हुए रोहित बोला, हम आपके लिए यहाँ आए हैं, हमें माफ करें। साया थोड़ी देर रुका, फिर कहा, मुझे मेरे प्रेमी ने धोखा दिया। मुझे पता नहीं चला कि मैं किसके लिए जी रही हूँ। प्रिया आगे आई और कहा, यदि हमें गरिमा देंगी तो हम आपकी मदद करेंगे। साया ठिठका, जैसे वह सोचने लगा हो। थोड़ी देर बाद उसने कहा, फिर तुम मेरी खोज लो। अगर तुम लोगों को मेरा विश्वास दिलाओगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। दोस्तों ने माना कि वे अब एक नई चुनौती स्वीकार कर चुके थे। राधिका को उसके प्रेमी तक पहुंचाने का काम करना होगा ताकि वह अपनी आत्मा को शांति दे सके। इस घटना के बाद वे लौट आए, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनसे जुड़ा यह रहस्य जीवन भर उनके साथ रहेगा। एक ऐसी लड़की जिसने प्यार पाने के लिए सब कुछ किया था। वे जानते थे कि असली डर कभी खत्म नहीं होता, बल्कि वह हमेशा हमारे भीतर छिपा रहता है, जिसे मुकाबला करने के लिए हर किसी को साहस जुटाना पड़ता है। इस प्रकार दोस्तों ने न केवल अपने भय पर काबू पाया, बल्कि एक भूले बिसरे प्यार की कहानी को जीवित रखने का कार्य भी किया।